हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 वर्मा टुडेस हम लोग चैप्टर 4 मैथ्स में दो चर वाले रैखिक समीकरण को आज हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि दो चर वाले समीकरण बोला जा रहा है। ठीक है, तो दो चर वाले समीकरण होता क्या है ये आपको समझना पड़ेगा, या फिर समझना पड़ेगा दो चर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऐसा वैल्यू जो कि एक्स वाई के फॉर्म में हो, ठीक है, या पी क्यू के फॉर्म में हो, तो एक्स एक चर हो गया और वाई एक चर हो गया। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, पावर एक एक होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आप देखिए, इसमें आपको एक मानक रूप दिखेगा। ठीक है, जो कि ए एक्स है, एक्स का पावर 1 है, तो ये एक चर वाला हो गया। ठीक है, रैखिक समीकरण। और बी वाई है, वाई भी है और इसका पावर भी 1 है, तो दो चर टोटल हो गया प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का होता है मानक रूप किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का। ठीक है, इनमें से कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अब ये तो मानक रूप हो गया, अब इसको एग्जाम्पल में देखेंगे तो कौन है, इसमें सिर्फ एक्स है, इसमें सिर्फ वाई है, इसमें सिर्फ एक्स है, इसमें क्या है, एक्स और वाई दोनों है। ठीक है, सबका पावर एक एक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। निम्न में कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसमें भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को ढूंढना है। तो डी नंबर में आप देख सकते हैं इसमें दोनों चीज है, एक्स भी है और वाई भी है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी दो चर वाला रैखिक समीकरण ढूंढना है, तो ये आपका काम है कैसे ढूंढ सकते हैं। यहाँ क्या है, एक्स है, यहाँ क्या है, वाई, यहाँ क्या है, एक्स है, यहाँ क्या है, एक्स और वाई दोनों है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, आगे है हम लोग पास में ए माइनस 2x प्लस 3y बराबर 6 है और ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में ए बी सी व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, ए एक्स होता है प्लस बी वाई होता है प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। और हम लोग गिवन इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y और 6 के इधर लेके आएंगे तो माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ए की जगह -2 मिलेगा, बी की जगह 3 मिलेगा और सी की जगह -6 मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग ये सारा वैल्यू खोजना है, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया है। ए का वैल्यू -2, तो ए का वैल्यू -2 है और बी का वैल्यू और सी का वैल्यू भी माइनस में। और तो ऑप्शन नंबर सी आप अगर देखेंगे तो ए का वैल्यू -2, बी का वैल्यू +3 और सी का वैल्यू -6। ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैखिक समीकरण 3x - 2y बराबर 5 की तुलना करना है इससे। फिर से एक x के आगे वाला a होता है तो a का वैल्यू 3 हो गया। ठीक है, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद b का वैल्यू, y के आगे वाला b होता है तो b का वैल्यू -2 हो गया, तो हम लोग b का वैल्यू -2 ढूंढ लेते हैं। ठीक है, जहाँ पर b का वैल्यू -2 हो और x का वैल्यू 3 हो, तो ये दोनों मिल रहा है। उसके बाद c का वैल्यू देखिए, इधर हम लोग पास में क्या है, प्लस सी दाहिना बायां साइड में, जबकि यहाँ क्या है दाहिना साइड में, इधर लेके आएंगे -5 हो जाएगा, तो c का वैल्यू -5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू मतलब a का वैल्यू प्लस का 3, b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू क्या -5, तो ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको एक बार लिख लेते हैं, x माइनस वाई बाई ये 5 वाई बाई 5 है। ठीक है, वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0 दिया हुआ है और हम लोग पास में एक इक्वेशन दिया है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू अगर कंपेयर करेंगे एक साथ में तो ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू अगर कंपेयर करेंगे तो 1 बाई, देखिए बी का वैल्यू जो होगा ना माइनस का 1/5 होगा, नंबर सिर्फ देखना है, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा, ढूंढ लीजिए कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -1/5 और सी का वैल्यू -10, तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग पास में, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, एबीसी का वैल्यू निकालना है, खुद से अटेम्प्ट करना है। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, तो इसको भी आपको क्या करना है, खुद से ही अटेंड करना है। ये क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम है, तो यहाँ भी आपको खुद से ही इसको अटेंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग बनाते हैं। y इक्वल टू 3 को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है, तो आंसर में आपको देखना है कि y इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो y -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी y तो है और हम लोग का स्टैंडर्ड इक्वेशन a x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है, यानी y और c तो है बट a नहीं है, तो इसके आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0x लिख सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा 0x प्लस वाई -3 इक्वल टू 0 होता है। ऐसा आपको खोजना है। ठीक है, तो या फिर 3 इधर ही रहने देते हैं और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ax 0 प्लस वाई बराबर 3, तो ये सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, उसी रूप में यहाँ फिर से हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, 5 बराबर 2x दिया हुआ है, 5 बराबर कितना 2x दिया हुआ है और हम लोग को मानक रूप में इसको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर x है, y का कमी है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 0y, क्या लिख सकते हैं 0y, तो 2x प्लस 0y इक्वल टू, इसको अगर हम लोग अरेंज करके लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 5। और यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे ए बी सी, तो क्या मिल जाएगा, ए की जगह में 2 और बी की जगह में कितना मिल जाएगा 0, बी की जगह में 0। ठीक है, और सी की जगह में कितना हो जाएगा, ये 5 इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो ए की जगह होना चाहिए +2, बी की जगह होना है +2 और बी की जगह 0, सी की जगह -5, तो ऑप्शन नंबर ए सही फिट बैठ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग देखते हैं, हम लोग पास में दिया हुआ है एक वैल्यू x - 4 इक्वल टू √3y, तो इसको अरेंज कर लेते हैं, x माइनस √3y -4 इक्वल टू 0, इसको समीकरण के फॉर्म में लिख लिया। अब ए बी सी का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, x के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, बी का कितना है, -√3, तो ढूंढते हैं 1 और -√3, यहाँ तीनों में है, ये दोनों में है, तो ये दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पास सी का वैल्यू -4, तो सी नंबर में है -4, तो ये हो जाएगा हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाना होगा। ठीक है, तो क्या है दिया हुआ हम समझ लेंगे। तो बोल रहा है कि एक नोटबुक की कीमत जो होगा एक कलम की कीमत का दोगुना होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कलम की कीमत या नोटबुक की कीमत हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो नोटबुक की कीमत बराबर x हो जाएगा और ये कलम कीमत की दोगुना है, कलम का कीमत को y मान लेंगे अगर, तो इसका दोगुना तो 2y हो जाएगा, तो y को इधर लेके आएंगे तो -2y हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर।
दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल होते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को जब हल करेंगे तो इसके जो है अनंत आपको क्या मिल सकते हैं? आपको अनंत हल मिल सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का अनंत हल बन सकता है। आगे है y बराबर 3x प्लस 5 के लिए कौन सा विकल्प सत्य है? एक अद्वितीय हल होगा, केवल दो हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, इसमें से कोई नहीं। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो इसको आपको समझना है, ठीक है, कि y बराबर कितना 3x प्लस 5 दिया हुआ है। अगर y की जगह हम 1 रख देते हैं, या फिर ऐसे समझिए ना कि अगर हम x की जगह हम 1 रख देते हैं तो कितना आंसर हो जाएगा? 5 3 8 हो जाएगा। अगर हम लोग x की जगह अगर 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 5 11 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ 3 रख देंगे मतलब जैसे जैसे वैल्यू रखते जाएंगे तो y का वैल्यू भी क्या होगा? मिलते चला जाएगा। यानी कि x का वैल्यू हम अनंत संख्या रख सकते हैं तो y का वैल्यू भी अनंत मिलेगा, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, इस समीकरण का यदि दो जीरो एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3 बराबर k का एक हल है तो k का मान ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसा होता है, ये निर्देशांक के फॉर्म में है, तो आगे का जो वैल्यू होता है वो x का होता है, पीछे वाला वैल्यू y का वैल्यू होता है। तो यहाँ हम लोग x की जगह हम लिख देंगे x का वैल्यू 2 और y की जगह हम इसका y का वैल्यू लिख देंगे बराबर k। तो 0 से 3 को गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 बराबर k हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि 2,5 रैखिक समीकरण है, 2x प्लस वाई बराबर k का एक हल है तो k का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं x की जगह हम कितना है? 2 है, y की जगह हम कितना है? 5 है। तो हम लोग x की जगह हम 2 रख दिए, y की जगह हम 5 रख दिए। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे तो 2 रखने पे ये 4 हो जाएगा, y की जगह 5 रखने पर रख देंगे। ठीक है, बराबर k। तो 5 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा k का वैल्यू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी होना चाहिए सही आंसर। फिर से हम लोग आगे वाला क्वेश्चन में सोल्व कर लेते हैं। x बराबर 2 दिया हुआ है, y बराबर 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर जस्ट आपको रखना है, सोल्व करना है कौन सा वैल्यू होगा। ठीक है, तो 2 रखने पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, या 3 रखने पे 3 गुना के 9 हो जाएगा बराबर के। 9 और 4 13 होता है, तो k का मान कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इस स्लाइड में जितना भी क्वेश्चन था उसको हम लोग कंप्लीट कर लिया। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि जब x बराबर 2 और y बराबर 1 है तो k का मान ज्ञात करना है। सेम तरह क्वेश्चन आप इसको बना लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी सेम है तो इसको भी खुद बना लीजिएगा। ठीक है, कहीं भी दिक्कत होता है आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसमें छोड़े थे बट नहीं बना, तो उसका एक छोटा सा वीडियो बना के भेज देंगे। तो निम्न हलों में कौन समीकरण है आपको बताना है, इस समीकरण का कौन सा हल है ये बताना है। बहुत ईजी है। तो यहाँ देखिए आपको ध्यान से देखना है किधर कितना है? 7 है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे सोल्व करेंगे, इसमें से कौन सा वैल्यू लगाएंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सब लगा चेक करेंगे कि अगर पहला नंबर वाला लगाते हैं x की जगह 2 तो ये 4 हो जाएगा गुना करने पे, और 3 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, इधर भी 7 है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें भी चेक करना है कि इसका हल कौन वाला होगा। तो इधर 4 y है और इधर कितना है? 4 है, तो ऐसा वैल्यू लेना है कि दोनों साइड बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू छोटा और x का वैल्यू बड़ा लेंगे तब जाके बराबर आएगा, तो ऐसे वैल्यू खोजना है। ऑप्शन नंबर बी आप देखिए, अगर x की जगह हम लोग 4 ले लेते हैं और y की जगह हम कितना 1, तो 4 गुना y है तो 4 गुना 1 तो 4 बराबर 4 हो जाएगा, तो हम लोग का सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हलों में कौन समीकरण है? सेम चीज करना है, ये सबको हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको छोड़ दे रहे हैं, 4 लाना है तो क्या लेंगे? x का वैल्यू और y का वैल्यू जो भी यहाँ दिया हुआ है। अगर x का वैल्यू 1 ले लेते हैं और y का वैल्यू 3 तो 3 और 1 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है कुछ अलग है, मतलब उसी टाइप का है बट यहाँ पर एक्स वाई दिया नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको समझा देते हैं कैसे वैल्यू निकालिएगा। 3 और 3 निर्देशांक दिया है, आगे वाला वैल्यू एक्स का, पीछे वाला वैल्यू क्या होता है? वाई का वैल्यू होता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लोग का 8 लाना है इधर, तो एक्स की जगह हम क्या रखेंगे और वाई की जगह हम क्या रखेंगे? अगर एक्स की जगह में हम लोग रख देते हैं 5 बी नंबर ऑप्शन से, तो 20 हो जाएगा, 5 की 20 और यहाँ रख देंगे 6 6 12 हो जाएगा, तो घटेगा तो 8 आएगा, इधर भी 8 बराबर है ना। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर। रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 12 होगा, इसका हल पहचानना है। इसका हल बी नंबर होगा, क्यों होगा? क्योंकि 2x प्लस 3y को अगर सॉल्व करते हैं तो 2 गुना x की जगह हम कितना हो जाएगा? 3 प्लस 3 गुना y की जगह हम कितना हो जाएगा? 2, तो यहाँ 6 प्लस यहाँ 6 जोड़ेंगे कितना? 12 आ जाएगा। ठीक है, जो कि इसके बराबर आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी सेम है तो इसको छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चन सेम नहीं है। ठीक है, इसमें क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन है ये। यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित हल में कौन समीकरण का हल नहीं है, किसका वैल्यू लगाने पे बराबर नहीं आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, जैसे x के जगह हम अगर b नंबर वाला हम लोग लगा देते हैं तो 4 3 12 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये भी बराबर हो जाएगा, 4 3 12, ये दोनों इसका हल है। अगर इसको लगा देंगे c नंबर तो ये भी हो जाएगा हल, d नंबर लगाएंगे तो नहीं हल होगा। ठीक है, d नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल ज्ञात करना है, सेम तरह क्वेश्चन है, इसका भी हल, इसका हल नहीं है वो पता लगाना है। ठीक है, अगर हम लोग x की जगह में 0 रख देंगे तो y की जगह में 2 तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके ऑप्शन नंबर डी देखिए ना, डी देखिए डायरेक्ट, डी की जगह में अगर यहाँ 2 लगा देंगे, y की जगह में x की जगह में कितना 3, तो 3 2 5 और उधर 2 हो जाएगा जो कि बराबर नहीं आएगा। ठीक है, उधर 2 था, इधर 3 प्लस 2 था, 3 प्लस 2 जोड़ देने पर कितना हो जाता है? 5 हो जाता है, जो कि बराबर वैल्यू नहीं है, तो हम लोग आंसर कौन वाला नहीं है, समीकरण का हल कौन वाला नहीं है? डी नंबर वाला। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 2 दिया है, ऐसे ही बनाना है, 3x का हल निकालना है। ठीक है, तो y का वैल्यू छोटा और x का वैल्यू बड़ा लेना होगा तब जाके होगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर नंबर क्या होगा? आंसर नंबर ए होगा। देख लेते हैं कैसे होगा हम लोग का आंसर। y बराबर 3x है तो y की जगह हम लोग लिख देंगे 3 और x की जगह हम लोग लिख देंगे 1, तो 3 बराबर 3x, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ है, बहुत ही कम क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 37 भी सेम है, आपको वहाँ पर सारा वैल्यूज लगाना है। 38 भी सेम है, 39 भी सेम है और क्वेश्चन नंबर 40 भी सेम है। 40 को हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो y बराबर 2x-4 है, तो हल याद करना है। तो यहाँ पर क्या रखने से ये बराबर हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है, बारी बारी से। बी नंबर वाला ऑप्शन यूज करके देखते हैं कि अगर हम लोग y की जगह -2 लिख दिए बराबर 2 इंटू एक्स की जगह में 1 -4, तो -2 इधर हो जाएगा 2 -4 घटाना तो -2 और इधर भी -2, जो कि दोनों वैल्यू बराबर है, जो कि दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चन हमको यहाँ दिख रहा है सब वैसे ही क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं, इसको खुद से ही सोल्व करना है आपको, ठीक है। सब वैसे ही है, ठीक है। तो आपको खुद से सोल्व करना है। आई होप ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देंगे। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।